स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। बार बार लगातार जो भी नया नाम हमें देखने को मिल रहा है, उनके फ्रैग्स काउंट पे नजर आप देखिए 3 से 4 हो रखे होते हैं। एलटी स्पोर्ट्स रेवन के विरुद्ध वो फाइट, ऐसा लग रहा है कि मारो रेवन भी तैयार बैठी है। बेशक लकी का पर उन्होंने कैजुअलिटी खाई है, लेकिन फिलहाल के लिए शुरुआत तो वॉरेन ने भी करके दिखा दी। 2 फ्रैग्स वहां पर अभी भी जंग चलने में लगती पड़ी। बैक टू बैक टीएजी की भी बैटल यहाँ पर शुरुआत, यहाँ पर हर्ष ने GS9 के साथ दी है। और ओके, इट्स नॉट हर्ष, यो लमाओ की तरफ से था, बट हाइड्रो उनकी तरफ मदद शायद पहुंच जाएगी। यहाँ पर फ्रैक्स यहाँ पर कंफर्म करना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट वही रहने वाला है। सिर्फ एक फ्रैग क्यू लमाओ के पास आया है और अब धीरे धीरे यहाँ पर प्लेयर्स आगे मूविंग करते हुए स्पॉट यहाँ पर कर लिया। एक अच्छा शॉट यहाँ पर हर्ष के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज आया, एक बुलेट का और डैमेज आएगा, दिक्कतें हो सकती हैं, बट उससे पहले वहां पर उस खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया जाएगा। हर्ष यहाँ पर खुद को हील करेंगे, बट हाइड्रो वो यहाँ पर आगे चार्जिंग करते हुए। ध्यान रखना पड़ेगा, हाइड्रो कभी कभी बहुत ज्यादा ओवर कमिट करके आगे पहुंच जाते हैं, ये फोकस रखना पड़ेगा। क्यों लमाओ भी वहीं पर इंतजार करते हुए धीरे धीरे चार्जिंग यहाँ पर करते हुए एक और नॉक यहाँ पर निकाला है। फ्रैग इंस्टेंट कंफर्म किया गया है। क्वांटम स्पार्क्स अब धीरे धीरे बिखरती हुई। हाइड्रो, जैसा मैंने बोला था गेम्स कि बहुत ज्यादा ओवर कमिट हो जाता है और यहाँ पर वही प्रॉब्लम हुई है। नॉक किया और कंफर्म कर दिया गया हाइड्रो को। जी हाँ, बट कोई बात नहीं, अब देखिए रिकॉल करके वापस से बुला लिया जाएगा, उतना ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन LFP के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, देखिए बदल जाएंगे तो आने वाले खतरे को पहले से ही आपको अंदेशा हो चुका है, तो पहले से उनको रोकने में कामयाबी अगर आपको मिल जाती है तो बढ़िया भी रहेगा। देखिए जैसे मैंने कहा भी था ऑलरेडी, शैली ने वहां पर रिकॉल तो करते, लेकिन जो 2 खिलाड़ी बचे ना एटलीस्ट वो यहाँ से वैल्यू निकालना चाहते हैं, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि फिलहाल शायद उनको स्पॉट किया गया था और शायद अंदाजा लगा नहीं पाए मास्टर। क्वांटम स्पार्क और टीएजी की जंग एक बार फिर से, मुझे लगा था कि थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन वो आगे जाकर बिल्कुल आश्चर्यचकित करते नजर आ गया अपोनेंट को। जी हाँ बिल्कुल, रेयो एक अच्छा ग्रेनेड यहाँ पर थ्रो किया, शायद वो वहां पर डैमेज दे सकता है। जी नहीं, फिलहाल के लिए नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ लेजिट वो वापस से वहां पर नॉक कर दिए गए हैं, और क्या कंफर्मेशन आएगा, क्योंकि लेजिट एक बार ऑलरेडी कंफर्म हो चुके हैं। अगर इस बार कंफर्म हुए, वहीं पर टीएजी टोटल 4 फिनिशेस आ चुके हैं। हर्ष के पास वो 3 टोटल फ्रैग। हर्ष काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर डोमिनेट करते हुए। सामने यहाँ पर लर्न फ्रॉम पास्ट के 2 खिलाड़ी रहेंगे, रेयू, मैक्स, एंड वेट किया जा रहा है, एक दूसरे को कवर देके आगे बढ़ना चाहेंगे। बट आईकू सोल का एलिमिनेशन हो चुका है। पहली टीम जो यहाँ पर एलिमिनेट हुई है आईकू सोल रोंडो से, कोई रिकॉल कुछ नहीं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। बट रेयू काफी ज्यादा खुद को ओपन में लेकर आते हुए, उन्हें लगा शायद उन्हें कोई स्पॉट नहीं कर रहा है, बट हर्ष वो पहले से ध्यान लगाए बैठे थे। एक अच्छा नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किए। मैक्स अब पीछे हटना पड़ेगा उन्हें। क्या उनके पास रिकॉल है? क्या उनका कोई खिलाड़ी है जो रिकॉल पे बैठा है? क्योंकि तभी वो मौके पे सामने हो सकता है। बट सारंग, इस बीच उनका भी कंफर्मेशन आएगा। रिवाइवर क्यू लमाओ को प्रोसेस कर दिया गया है। अब हर्ष स्मोक करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड मैक्स वहां पर इंतजार करेंगे, और उसका फायदा यहाँ पर मैक्स ले सकते हैं अगर प्लेयर्स ओपन में आए तो। बट क्या कॉल आउट नजर आएगा? क्या टूल लिंक की तरफ जाकर टीम्स रीयूनाइट करते नजर आ सकते कि नहीं? और बाकी जरा टीम्स को जरा देखिए, अब ब्लूज उनके प्रकोप में भी फंसे हुए हैं। यहाँ से हर्ष स्पॉट करते जरूर आ रहे हैं, यहाँ पर बस ऑडियो को फॉलो कर रहे हैं। खिलाड़ी कहाँ है, फुटस्टेप को बस फॉलो किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो एक साथ वो रश करने की बिल्कुल कोशिश तो जरूर करेंगे, बट ज्यादा वक्त ना लगाए, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो खतरा टला नहीं है। आसपास की और भी जो टीम्स है और भी जो प्लेयर्स है, वो शायद कंपाउंड पे हमला कभी भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी, मैं तो मान के चल रहा हूँ ये जो अपोनेंट है बिल्कुल स्मार्ट तरीके से खेलता है। उसको पता है कि नहीं है तो आसानी से मैं वहां पर मात खाऊंगा नहीं। अब आगे बढ़ तो आप पीछे कदम हटा भी तो नहीं सकते। एक और निकला, कंफर्मेशन निकला, छठा फ्रैग वहां पर टीम टीएजी के नाम। और ऑडियंस एक बार बताएगा जरूर कि हमने प्रेडिक्शन करना, वो नाम लेना तो भूल गए। आप लोग बताइएगा जरूर कि आप किस टीम के साथ हैं। टीका के साथ वो गए, ग्रेनेड वहां पर उनके ऊपर पड़ा, और अब बाकी जो टीममेट्स है, कोई सोची है इनको ही वो एक मैसेज निकाल कर 2v2 यहाँ पर साधना पड़ेगा, लेकिन नहीं, फंसे हैं खिलाड़ी अभी भी। कुछ सोची, उनका भी संपर्क, वो भी डिस्कनेक्ट, वो भी बाहर। ये शुरुआत कह सकते हैं सॉकेट की बंद तो जरूर सकती थी, लेकिन ज्यादा देर तक वो सरवाइव नहीं कर पाए। अभी भी उनके पास मौका कि वो निकाले, और ऑरा ई स्पोर्ट्स को भी वो वहां से प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। साथ ही साथ एपेक्स गेमिंग को भी वहां पर मुश्किलें हो सकती हैं। हाइड्रो, उनको यहाँ पर हल्का सा डैमेज मिला, बट क्यों लमाओ उन्होंने यहाँ पर शाम को टेक डाउन कर दिया। ऑरा ई स्पोर्ट्स यहाँ पर चार्जिंग करने आ चुकी है। हाइड्रो अब तो यहाँ पर ग्रेनेड्स के थ्रू ओपनिंग निकालना पड़ेगा। एक अच्छा ग्रेनेड गया है, डैमेज दिया, बट अब तक वो पहला नॉक वो यहाँ पर मिला नहीं। मेरे ख्याल अगर आपने ध्यान दिया हो, गाड़ी से ही ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, ताकि उनको पता है कि मैनुअल टीम्स पे जो खिलाड़ी अभी भी प्रोन हुए बैठे हैं, उनको ही नॉकआउट निकाला जा सके, बट ऐसा संभव होता नजर नहीं आया। और काफी अच्छा कवर मिला था वहां से कियो की तरफ से। बेल्ट ने ऑलमोस्ट ऐसा लगा था कि जो प्रोन हुआ खिलाड़ी उसको नॉकआउट कर रही, बट सही वक्त पे वो नॉकआउट देखने को मिलता है। बट और आई स्पोर्ट्स
ये एक टीम नजर आ रही है जो शायद टीएजी को तंग कर सकती है, तो ये बैटल देखने का तैयार जरूर रहेगा अनटिल कोई टीम यानी रंग पे भंग ना डाल दे थर्ड पार्टी करके। बट वेल टीस को शाम हान के रखा था, अब जिसने नॉकआउट निकाला उसी को ही वहां पर धाराशायी कर दिया गया है। मैं बात करूं कियोलमाओ की, नॉकआउट उनकी तरफ से और पलक झपकते ही टीएजी का वो एलिमिनेशन, क्या देखिए बहुत बड़ा शॉकर था। क्या देखने को मिलता रहेगा, मास्टर जा तो जरूर रहे थे लेकिन अभी के लिए पहले से तैयारी करके चली चाहिए थी यहाँ से। और शायद दक्ष का उनको पता नहीं था, उनको लगा था दक्ष भी साथ साथ जा रहे कि अगर मेरा पंप एक्शन का अगर शॉट मिस भी होगा तो दक्ष वापस बचा लेंगे। चलिए बचा लिया, लेकिन थोड़ा सा डिले ना हो जाए, क्योंकि अभी भी अगर देखा है तो उनके जो साथी जिनको नॉकआउट करा है अपोनेंट वहां से आ जरूर सकता है, उनको परेशान जरूर कर सकता है। मीनवाइल टीएजी की बात करें, जैसे हमने कहा था कि बोट यार्ड में भी चीजें हुई थी और यहाँ पर भी वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलता नजर आ रहा है अभी के लिए। जी हाँ बिल्कुल, हर्ष फिलहाल के लिए वो यहाँ पर इंतजार करते हुए, जेली वो भी यहाँ पर मौजूद, एक फ्रैग यहाँ पर आ चुका है और एलएफपी के प्लेयर्स पे निगाहें लगातार बनाए हुए हैं। कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से जारी रहेगी, बट ये ग्रेनेड आएगा, एक अच्छा नॉक निकाला जा सकता था, बट क्यूलमा और हाइड्रो की एचपी आप देखें बहुत कम है एचपी। हर्ष को भी यहाँ पर डैमेज मिला, वापस यहाँ पर रिसेट करना पड़ेगा, हेल्थ किट है नहीं, बैंडेजेस लगाना है। अगर बैक टू बैक ग्रेनेड आता तो मुझे लगता है ज्यादा वैल्यू वहां पर मिल सकता था, बट रियो वो आगे बढ़ेंगे, क्यूलमाओ को वहां पर टेक डाउन किया विद उजी। अब यहाँ पर कवर फायर देने के लिए क्या आगे बढ़ा जा सकता है, बट क्यूलमाओ को फिर भी बचाया नहीं जा पाएगा और एलएफपी को मिल चुका है उनका पहला फ्रैग। अपने कप्तान को यहाँ पर खोया है, हनी का कंफर्मेशन हो चुका है, बट सामने उन्होंने पलटवार किया और एक फिनिश वो भी निकाल चुके हैं। वो जवाब दिया था पलट कर, अभी भी वही सिलसिला हो सकता है, कभी भी हमें स्टार्ट होता नजर आ जाए। शुरुआत हुई है लेकिन दोनों टीम बिल्कुल अभी बराबरी पर ही नजर आ रही है। अगर आप दोनों का पर्सपेक्टिव देखेंगे, दोनों ने अपने मेन खिलाड़ी वहां पर फिलहाल के लिए गवा दिए हैं। कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने पिछले मुकाबले में विजन ई स्पोर्ट्स के लिए सोचा था और वो पूरा विपरीत जाता हुआ नजर आया। बट फिलहाल के लिए एक्स गेमिंग के प्लेयर्स वो यहाँ पर आगे मूविंग करे, कप्तान को घुटनों पे लाया गया है, फ्रैग कंफर्म कर दिया गया है। जेडी वो वहां पर नॉक है, शायद हल्का सा ऊपर आया तो उनका कंफर्मेशन हो सकता है। और जी हाँ, जेडी का भी कंफर्मेशन हाइड्रो वो यहाँ पर कर देंगे। एपेक्स गेमिंग और एलईएफपी के बीच की फाइट में ज्यादा एडवांटेज किसी के पास मुझे नहीं लगता कि रह पाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक खिलाड़ी के साथ वो फाइनल टीम बचती हुई नजर आए, क्योंकि लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट ये दोनों ही टीमें ट्रेड निकाल ले रही है गेम जोन किया गया। बट स्लैमन यहाँ पर सामने से आ रहा है, जोकर को ये संभालना पड़ेगा, बैकअप चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर बैकअप रहना, क्योंकि अगर बैकअप नहीं आया तो मुश्किलों में धीरे धीरे फंस जाएंगे। जोकर भी उसके लास्ट हंट ई स्पोर्ट्स वो आपको बैकफुट पे नजर आ जाएगी। हाइड्रो के पास वो फ्रैग जा सकता था, बट अभी के लिए के पास वो फ्रैग है नहीं। हिकबॉसन सामने वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लेयर्स आगे मूविंग करना चाहते हैं, आईको 8-बिट भी खिलाड़ी, मल्टीपल टीम्स हैं, कौन किसे नॉक करेगा और कौन किसे कंफर्म करेगा गेम जोन, ये तक बता पाना इस टेस्ट ट्रैक पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। हर तरफ से आप देखें ना कि जब तक आप रिएक्ट कर रहे हैं तब तक आपका खिलाड़ी ही वहां पर, टीममेट ही वहां पर नॉकआउट हो जा रहा है। अच्छी बात वो रिकवरी जरूर थी, बट देखिए ना आप दूसरे एंगल से खिलाड़ी वहां पर आ गए। मैं कह सकता हूँ टीएजी के लिए ये शुरुआत तो उतनी खास नहीं हो पाई, ट्राई उन्हें करा जरूर था, बट कोई बात नहीं, अब रिसेट होकर आने वाला जो रहेगा उसमें बेहतर करके दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसी जगह पर आप सोचे ना कि वो एक एक करके फ्रैग इकट्ठा करते हुए फियरलेस को यहाँ पर बैकफुट पे ढकेला है कुलट्रेक्स ई स्पोर्ट्स, उनका कंफर्मेशन भी यहाँ पर आ जाएगा। टोटल 10 फिनिशेस आईको 8-बिट के पास और अभी भी वो चुनौती यहाँ पर देते हुए। वहीं पे दूसरी तरफ एपेक्स गेमिंग, उन्होंने यहाँ पर चार्जिंग किया था, एक फ्रैग निकाला, 2 फ्रैग इनफैक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, टोटल 4 फ्रैग्स हो चुके हैं। बट क्यूलमाओ वो टेक डाउन है और सबसे पहले उन्हें रिवाइवल दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि अब धीरे धीरे काउंट बढ़ने के आसार ही बढ़ सकते हैं, लेकिन खतरा भी और भी ज्यादा भारी मात्रा पे बढ़ेगा यहाँ से। अब जो भी टीम आती है यहाँ पर इस टेस्ट ट्रैक के इलाके में मिल चुके हैं, बट अर्जुन ने बुला के वो यहाँ पर टेक डाउन हो जाएंगे। दक्ष के द्वारा पलटवार यहाँ पर किया और एक नॉक। सेमीफाइनल्स का वहां पर जंग चल रही है, तो दिखाइएगा प्यार वहां पर भी। लिंक अभी थोड़ी देर के अंदर का स्पैम कर दिया जाएगा, प्यार दिखाएगा और बताएगा कि वहां पर भी कौन सी टीम अच्छा कर। 10 फिनिशेस यहाँ पर निकाल ली है, 45 पॉइंट तक वो वहां पर जा चुके हैं। प्लेसमेंट पॉइंट अभी के लिए अगर यहाँ पर एलिमिनेट होते तो नहीं मिलेगा, बट मुझे लगता है वो यहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे। बट ये तो कुछ फ्री के फिनिशेस मिलने वाले हैं एपेक्स गेमिंग को, और ऐसे कुछ फिनिशेस तो यहाँ पर वो चाहिए थे। टोटल 6 फिनिशेस आ चुके हैं और भी प्लेयर्स वहां पर टेक डाउन है। अगर ध्यान दिया जाए तो एडवांटेज वहां पर मिल सकता है, बट नेबुला ई स्पोर्ट्स उन्होंने स्लैम इन कर दिया टीम 2A के ऊपर, और टीम 2A के प्लेयर्स ऑलरेडी वहां तो रहे रिवाइवल देने के लिए, लेकिन बिना स्मोक्स के रिवाइवल देने जाना एक खराब डिसीजन वहां पर हो सकता है, और इस वजह से जेली ने स्किप्स को सबसे पहले कंफर्म कर। टोटल फिनिशेस आ चुके हैं, अभी तक वो सरवाइव कर रहे हैं चारों खिलाड़ी। वहां पर जितना एडवांटेज वहां पर मिल सकता है। पल्लव ने वहां पर अर्जुन को टेक डाउन भी कर दिया। अब फ्रैग उनके पास जाएगा, एग्जैक्टली पल्लव के पास वो फ्रैग जाता हुआ। हाइड्रो कोशिश करते हुए कि वो फ्रैग उनके पास आए, बट आया नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हर्ष, उन्होंने शुभ को यहाँ पर निकाल ही होंगे वो यहाँ पर
लेकिन फिलहाल के लिए वेल टी स्पोर्ट्स का जरा रोटेशन देखिए स्टार्ट को होता नजर आएगा। टीएजी भी यहाँ पर अभी के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है और फिलहाल बेल्ट ऐसे लग रहा था कि शायद साइड से गुजर रही है बस, तो डायरेक्टली स्लैम दे दिया। टीएजी के पास एक बढ़िया मौका है यहाँ से आगे जाकर ग्रेनेड की वर्षा कर ली जाए तो बढ़िया रहेगा, लेकिन अभी के लिए बेल्ट टी स्पोर्ट्स डस्ट के कारण के दो खिलाड़ी वहां पर नॉकआउट होते नजर आए। एक बढ़िया चांस टीएजी के लिए कि यहाँ से इस बैटल को अपने ही पास इतना लेकर आए। फ्रैग काउंट को बढ़ाने का इससे उचित वक्त हो नहीं सकता, बट ड्रैगन है तो मैं कह सकता हूँ चीजें मुमकिन हो सकती थी, लेकिन नहीं। हर्ष इस स्टेटमेंट को डिनाई करेंगे। इस फाइट को टीएजी अपने पक्ष पे लेकर आ जाएगी 14 फ्रैग्स लेकर अभी के लिए टीएजी। हम कह सकते हैं यहाँ से अब ऑन टॉप अभी के लिए इस लॉबी में बनते नजर आएगी 20 अंक अभी के लिए ओवरऑल पर। हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पर उतना खास नहीं, लेकिन हाँ ये गेम जो है, ये मैप जो है, ये उनके लिए खास बनता नजर आया। लेकिन नेबुला ई-स्पोर्ट ने भी यहाँ पर करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी के लिए हर्ष क्या उतारत है और खुद के भी देखिए एक सेवर के रूप में बनते नजर आए थे। हर्ष ने यहाँ पर केवल लवाओ भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्यों ये तो चांस था आपके पास, डिस्ट्रैक्टेड थे हर्ष ने आप वहां पर अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट करके रखा था, लेकिन अभी के लिए क्या एक कनेक्शन क्या वो बन पाएगा? नहीं, सब कुछ स्टेटमेंट पे पानी फेरते नजर आए। क्रेटोस इस बैटल को जीतते नजर आए, लेकिन कुछ भी कहो ये मौका टीएजी से छीन लिया गया क्रेटोस के द्वारा। एक बहुत बड़ा झटका। लेकिन ऑडियंस मैं बताना चाहूंगा, बेशक अब हम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं हमारे इस एपिक रोटेव इन्विटेशन स्ट्रीम्स के उस अंतिम मुकाबले में, लेकिन चिंता मत कीजिए भाई लोग, आप लोग के पास राइजिंग ई स्पोर्ट। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जॉनथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।